Hey, hi. So very good morning. Bale bale. So we are going for a ride. Delhi से we are going to Agra and Agra to Jaipur, Jaipur to back to Delhi. So मतलब समझ गए हो we are doing the golden triangle ride. So I am on my way to meet Deepak Bansal. So he is my Rakhi brother. I can see right there India Gate. So he is already waiting for me at India Gate. हम लोग वहाँ से अपनी राइड शुरू करने वाले हैं. So the thing is that कि वहाँ पे ही इज़ ऑलरेडी वेटिंग फॉर मी. इट्स जस्ट दैट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया मॉर्निंग में ही. 1 eternity later. A few moments later. कैसी लग रही हूँ मैं? फ़िलहाल दीपक जी को देखिए, वो गए हैं वहाँ पे अपना टायर का प्रेशर चेक कराने. मीनवाइल अपना इंस्टा 360 जो है मैं वो सेट कर लूँ रास्ते के लिए. चलिए वो आ रहे हैं. सो मैंने ऑलरेडी रास्ता जो राउट है वो लगा दिया है जाने के लिए आगरा. तो यहाँ से आए वी आर टेकिंग NH44, नॉट गोइंग बाय यमुना एक्सप्रेस वे. तो अब जब वो आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि रास्ता कैसा है. ओके आई, लेट्स गो. दीपक जी को देखें पहले क्या हो गया. हाँ जी आ गया. कितनी हवा दिखा रहा है उसका वो 40. हाँ जी. तो ये है हमारे दीपक जी और ही इज़ राइडिंग द ट्रायम्फ टाइगर. नो, ही इज़ राइडिंग अ ट्रायम्फ रॉकेट 3 with my Triumph Rocket Tiger 660. My head is spinning literally. हाँ जी, कितना प्रेशर था पीछे. 40 कर दिया पीछे. 40 करा रहे हो पीछे. बम्प होती रहेगी, थोड़ा सा तो कम कराओ. आगे 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 कम कर देना. आगे कितनी 34. एवोन कोबरा फ्यूल भी अब यही डलवाते हो. यही डलवाते हो हवा प्रेशर. भाई मैंने तो अपना टायर का हवा सुबह ही डलवा लिया जहाँ पे पेट्रोल फिल करवाया मैंने आज. तो इसके अंदर डाला है XP95 पावर का पेट्रोल और हवा इसमें करा ली दोनों में. इसमें 34 करा ली, इसमें 28 करा ली. ठीक है, और मेरा मामला सेट है फ़िलहाल यहाँ पे. अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरा गोप्रो है ना, कभी इसको यहाँ लगा देती हूँ, कभी मैं इसको यहाँ लगा देती हूँ. तो आपको कभी ऐसा व्यू नज़र आएगा और कभी ऐसा व्यू नज़र आएगा. ठीक है, सेट है मामला. यहाँ पे नट है ना, यहाँ पे तो पर थोड़ा बीच में ब्रेक लेकर के शिफ्टिंग करनी पड़ेगी बार बार. वैसे मामला कुछ ख़राब नहीं है, ऑल वेल है. हो गया, चले. फिर अब आपको सीधा रास्ता ही दिखाते हैं. अच्छा, सो दीपक जी चला रहे हैं मोटरसाइकिल बहुत ही मस्त. मतलब वो बहुत अच्छे से मनूवर कर पा रहे हैं. मतलब इतना उनका हाथ सेट तो नहीं है बाइक पर अभी, झूठ नहीं बोलूँगी मैं. बट ही इज़ नॉट बैड राइडर. वो अच्छे चला रहे हैं. हैवी है ये मोटरसाइकिल. अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि विंड प्रेशर की वजह से जो मैं एक्चुअली बोल रही थी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है. तो अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बताती हूँ. जैसे कि एक, मैंने अपने बाइक दिखाने के लिए हेलमेट के ऊपर गोप्रो माउंट किया. लेकिन अब प्रॉब्लम 2 है. एक प्रॉब्लम है माइक की कि मुझे एक्स्ट्रा माइक लगाना पड़ेगा. वो मेरे पास है, मुझे पता है कैसे लगता है और वो मैं लगा दूँगी अगली बार के लिए. लेकिन मैं गोप्रो लगाती हूँ अगर बिना माइक के भी, तो बाइक हेलमेट पे गोप्रो लगाने की वजह से हेलमेट मेरा हैवी फील होता है मुझे.
अब मैं माइक के साथ भी लगा दूँगी पूरे सेटअप के साथ, तो वो थोड़ा और हैवी हो जाएगा। उससे क्या होगा कि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, यानी कि हेडेक होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा बैक, गर्दन की जो बैक में पेन होता है लोगों के अक्सर हेलमेट पहनने की वजह से, या जो लोग कैमरा यूज़ करते हैं, माउंट करते हैं हेलमेट के ऊपर, उनकी भी अगर गर्दन में पेन होता है तो मैं उन्हें बता दूँ कि वो गोप्रो माउंट करने की वजह से होता है। तो वो कोई ऐसी टेक्निक, ऐसा स्किल करें जो कि माउंट करते वक्त उनको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं भी अपने हेलमेट के अंदर भी कुछ ऐसा माउंट, इस तरह से माउंट करूँगी कि मुझे उस तरह का पेन अपनी गर्दन में या सर में ना हो। उसके अलावा रास्ता आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त है। हमें पता ही है फरीदाबाद से जब हम लोग जाते हैं आगरा की तरफ, NH-44 से ओल्डेस्ट राउट है ये जाने का, और बहुत ही अमेजिंग है, भरा हुआ है। ट्रैफिक तो मिलेगा आपको, रेड लाइट्स भी मिलेंगी आपको, पर आपको पेट्रोल पंप भी मिलेंगे, आपको ढाबे की भी कोई टेंशन नहीं होएगी। यमुना एक्सप्रेस वे स्टिल ए फास्टर रूट और राउट, बट द एक्सप्लोजर एंड लर्निंग यू विल गेट ऑन NH-44 वो आपका यमुना एक्सप्रेस वे पे मिसिंग है, और ये बात सच है, चाहे कोई और माने चाहे ना माने। हम लोगों को आगरा की तरफ जाना है, तो वी आर गोइंग दिस साइड। हैंड साइन लेना तो चाहिए व्हेन यू आर राइडिंग दिस स्कूटर। वैसे पीपल जी को मैंने अभी तक नहीं देखा कोई हैंड साइन देते हुए। हाँ जी, बताओ। खाने के लिए रुकना है ना कहीं पर, लेट्स स्टॉप एट सम प्लेस, आगे जा कर के कहीं पर। हाँ, गोप्रो यहाँ कैमरा लगा है, कैमरे की प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव कैमरास। So we have stopped after 138 kilometer, okay? See, 138 kilometer. Me and Deepak ji are going to Barista, और यहाँ हल्दीराम भी है, हल्दीराम भी है, तो yeah, we wanna enjoy both. Oh, let's. So finally having a breakfast at the हल्दीराम। और सारे 2 टोल आप क्रॉस करोगे, उसके बाद आपको ढाबे 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 बहुत ढाबे मिलेंगे, अच्छे ढाबे मिलेंगे। आ गया आपका पनीर पराठा। जलेबी खाओगे? नहीं जलेबी खा सकते हैं, पर वहाँ चल के खाएंगे ना, चलो ठीक। आगरा में वहाँ खाएंगे। हाँ नहीं, मेरे को नहीं लग रहा था। आई वाज थिंकिंग कि आई एम बैक हियर आफ्टर लॉन्ग गैप, और लग नहीं रहा था कुछ ऐसा होगा यहाँ, तो अब अच्छा हो गया। वॉशरूम कैसा था? अच्छा था, वॉशरूम है ना, मेरे को भी काफ़ी नीट और क्लीन मिले। तो नाउ वी आर ऑफ टू कॉफ़ी हमारा। या ये तो हो गया, लेट्स गो टू बरिस्ता। यस। तो हम लोग कोसी पे रुके काफ़ी देर, और हम लोगों को टाइम का पता नहीं चला, क्योंकि हम लोग इतनी सारी बातें कर रहे थे मोटरसाइकिलिंग से रिलेटेड, टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड, और मतलब मज़ेदार जगह है। बरिस्ता है, हल्दीराम है, बर्गर किंग है, ड्राइव थ्रू भी है, खाना भी बहुत अच्छा था, कॉफ़ी तो बरिस्ता की अच्छी है ही। और दीपक जी रेडी हो रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हो।
उनके कॉल आ रहे हैं ऑफिस के, और हमारा लोकेशन जो है वो 110 किलोमीटर दिखा रहा है। तो अभी 11:03 हो रहे हैं और 121 पर दिखा रहा है कि हम पहुंच जाएंगे। सो इन नेक्स्ट 2 आवर्स 17 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं हम और कितनी जल्दी जा सकते हैं। राइट, यो इसको चार्जिंग पे लगाते हैं GoPro को, है? ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, दीपक जी ध्यान से चलाओ। ये वैसा ट्रैफिक नहीं है दिल्ली वाला, ये ख़राब लोग हैं ये बहुत, और बहुत ज़्यादा चिपका चिपका के गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। दे आर मोर डेंजरस दैन दिल्ली पीपल। अभी आपको पता चलेगा। आराम से धीरे धीरे। मैं देखो अभी तो मैं ये कहूँगी, अगर आप ध्यान से चलाओ तो बेटर रहेगा। मेरे पीछे पीछे आ जाओ, फॉलो करते रहो। अभी एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं ना बड़ी बाइक जब चला रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ इस चीज़ का कि अगर वो मुझे ओवरटेक कर रहा है ना, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, तो मैं बिल्कुल अपने ईगो को जो है ना सेटिस्फाई करने के लिए उसके साथ झगड़ा नहीं करती हूँ, या मेरे को कोई शौक़ नहीं है कि मैं उसके साथ लड़ूँ या उसको ओवरटेक करूँ। अब यह दीपक जी फंस गए। एक मिनट रुको, वेट। अरे दीपक जी रुको, इधर कम यार। अरे यार, हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि मेरे को कोई शौक़ नहीं है, तो मैं अपने ईगो को चुपचाप सुला देती हूँ कि सो जाओ। ट्रैफिक में कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी ओवरटेक करने की। आई एम हैप्पी लाइक दिस। ये आगरा फोर्ट है। मैं बचपन में यहाँ बहुत बार गई हूँ और ये बहुत ज़्यादा ह्यूज है, मतलब मैसिव है, बहुत ही बड़ा। और हो रहा ताजमहल। मैं एक बात बताऊँ, मैंने ना एक्चुअली कैमरा लगाना ना भूल गई थी, वरना आपको दिखाती। क्या खतरनाक ट्रैफिक था अभी। और दीपक जी ऐसे मस्त एकदम हीरो की तरह निकाल रहे हैं गाड़ी। मुझे तो लगा था कि वो फंस आ जाएंगे कहीं पर, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, बहुत सही तरीके से निकाली है। ठीक है, अरे वाह बहुत बढ़िया। ताजमहल ईस्ट गेट, यहाँ से सिर्फ 12 मिनट की दूरी पर है होटल। अच्छा आप ये रहे, आपका तो कोई पता ही नहीं लगता। फाइनली वी हैव रीच्ड to Nilkach in Express. Finally. Ha. ये इधर ये टीवी में उधर आवाज आ रही है, वो क्या साथ वाले रूम से आ रही है? हाँ मैम, उस वाले रूम से आ रही है। उनकी बातें जो हो रही है? नहीं, टीवी चल रही है सर, जस्ट पीछे उस रूम की टीवी है, इसके पीछे ही। हाँ तो उसकी आवाज़ आती रहेगी ऐसे? मैम थोड़ा आता है आवाज़ तो। मैं एक्चुअली वॉल्यूम कम करवा देता हूँ। हाँ वॉल्यूम कम करा दो आप। थैंक यू। ओके, मैं डर गई कहीं भूत ही तो नहीं है यहाँ कोई। नहीं। ओके, वो दीपक जी का कमरा है। दीपक जी सेम कमरा है आपका? मेरा? हाँ एग्जैक्टली ऐसा है, सेम। मैं तो अभी बाथरूम में भी नहीं गई। यही है। मेरी आपके में आवाज़ नहीं आ रही, मेरे में कड़कड़ आवाज़ आ रही है।
चलो ओके, चलो मैं तो वो पहन रही हूँ ट्रायम्फ का टी शर्ट। ओके लेट्स गो चेंज। बैड न्यूज़ बताऊँगी कि मेरी बाइक का कूलेंट जो है वो लीक कर रहा है, और वो इस वजह से क्योंकि जहाँ पे ये होता है वहाँ पे एक छोटा सा कट आ गया है 2 इंचेस का, जिसकी वजह से मुझे राइड को पोस्टपोन करना पड़ेगा। यानी कि ये तो मैं एक ब्रांड का कूलेंट ऑयल अपने साथ लेकर आ गई हूँ, ताकि अगर कल क्योंकि मैंने वापस दिल्ली आना है, दिल्ली की सर्विस सेंटर में देनी है बाइक, तो जो रास्ते में जो लीक होएगा ऑयल, तो मैं उस ऑयल को रीफिल करती जाऊँ, इस वजह से। गुड नाइट। Want to show you how I manage my big motorcycle all my own. I park myself, I move it with my own body strength. I use some techniques. Yes, it needs techniques. And I also saddle the luggage on my own motorcycle. मेरी मोटरसाइकिल सेफली सर्विस सेंटर पहुंच गई। रेडिएटर में कट है 2 से 3 इंच का, जो कि रिपेयर नहीं हो सकता, उस कंडीशन में है ही नहीं, तो ये सिर्फ रिप्लेस ही होगा। एंड द पार्ट इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया एज ऑलवेज। सो ट्रायम्फ टाइगर 660 का रेडिएटर में कट आ गया है, कूलेंट लीक हो गया है, तो मुझे अब 2 से 3 महीना वेट करना ही पड़ेगा मेरी बाइक का। नो प्रॉब्लम, आई विल वेट। पर ऐसा नहीं है कि मैं राइड नहीं करूँगी या मैं पोस्ट नहीं करूँगी, आई विल डू दैट। आप मेरे इंस्टाग्राम पे आइए, देखिए मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ कहाँ राइड कर चुकी हूँ या कर रही हूँ। उसके अलावा द राइड वॉज रियली गुड। गोल्डन ट्रायंगल की जो राइड है वो कंप्लीट होगी इसी साल, पोस्टपोन हुई है, कैंसिल नहीं हुई है। एट टाइम्स आई फॉरगेट कैमरा अपने साथ कैरी करना, और कैमरा ऑन करना भी मैं भूल जाती हूँ। तो एक गलती मुझसे हुई कि मैं गई थी गुरुद्वारा साहब, हिस्टोरिकल गुरुद्वारा साहब है सिखिज़्म का, गुरु का ताल, ये हमारे 9th गुरु का है, जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट आई डू हैव अ गुड मेमोरी। द एनर्जी दैट आई गॉट इन द गुरुद्वारा साहब वॉज वेरी प्योर एंड वेरी गुड। हमें अपने रिलीजन के बारे में पता होना चाहिए। चलिए, एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड करियर इन यूट्यूब। देखते हैं, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी। आई विल बी पोस्टिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज़।